Hello students, welcome to the world of statistics. Also welcome to my new YouTube channel Anushka Classes. Students, this course will be useful for all those who are doing BBA, BCom, MBA, as well as for all those students who are in class 10th, 11th and 12th standard. Students, the topic for today's discussion is Introduction to Statistics. Up students, before going with the in-depth detail of statistics, अगर आपसे कोई पूछे कि what do you mean by the term statistics, तो I think आपको statistics का basic concept clear होना बहुत जरूरी है. If you will ask from a layman person what is statistics, he or she will always define as statistics as a game of numbers. Some will define statistics as it is a game of pie charts, histogram, bar graph, etc. For some persons, they will say that it is used for the analysis of the data. So there are varied views from varied persons. But if you will ask from a professional person, he or she will define statistics as, by statistics we mean aggregate of factors affected to a marked extent by multiplicity of causes numerically expressed, enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relations to each other. तो स्टूडेंट्स, अब ये तो हुई हमारी थियोरेटिकल डेफिनेशन, बट इस डेफिनेशन को और डिटेल में समझने के लिए हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझने बहुत ज़रूरी हैं. अब स्टैटिस्टिक्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे फर्स्ट पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. इसका क्या मतलब हुआ कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा फैक्ट्स लेकर बनते हैं, कभी भी एक सिंगल फिगर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि आपकी क्लास के 50 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से आप ये बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट के 60 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स. बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर टेकिंग द डेटा ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास और उसके बाद आप ये बता रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स आए हैं, तो ये सारे चीजें मिलके क्या बनाते हैं? स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं. Second is, statistics are affected to a marked extent by multiplicity of causes. इसका क्या मतलब हुआ कि कभी भी statistics जो होता है वो एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट करके statistics बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूँ सेल्स ऑफ कोको कोला इज इंक्रीजिंग इन एनी कंट्री, तो उस पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए. जैसे टेस्ट ऑफ अ पीपल, वहाँ के लोगों का टेस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ कमोडिटी क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ पीपल क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल क्या है वहाँ पर. ये सारे फैक्टर्स मिलके सेल्स ऑफ कोको कोला को इंक्रीज होना या डिक्रीज होना किसी भी कंट्री के अंदर बताते हैं. Statistics are numerically expressed. Now, statistics are always numerically expressed. इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी statistics क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन पर बेस्ड नहीं होता, हमेशा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है. अगर हम ये बोले सेल्स ऑफ कोको कोला इज इंक्रीजिंग, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं हुआ. ऑन द अदर हैंड, अगर हम ये बोलें कि सेल्स ऑफ कोको कोला इस ईयर में 2002 के अंदर 20 मिलियन थी या 30 मिलियन थी, तो ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स है. हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा स्टैटिस्टिक्स बताता है, कभी भी क्वालिटेटिव डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं बताता. Statistics are enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy. इसका क्या मतलब हुआ? कभी भी, let's suppose, if we want to get an idea about the income of a people in any country, then it is impossible to have a record of every people of that country कि उसकी इनकम क्या है. अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं? एक सैंपल उठाते हैं पूरी पॉपुलेशन का और उस सैंपल से हम उस कंट्री के लोगों की इनकम निकालने की कोशिश करते हैं. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम सैंपल ले रहे हैं या जो सैंपल हमारी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एरर फ्री हो, उसमें एक्यूरेसी मेंटेन हो सके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करें वो एक सिस्टमैटिक मैनर में हो. ऐसा नहीं हो कि हैफर्ड मैनर में आप अपने डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस.
हमेशा आपके दिमाग में आप जब भी कोई एक सर्वे कंडक्ट कराना चाह रहे हैं तो एक पर्पस होना चाहिए जिसके लिए आप स्टैटिस्टिक्स लेना चाह रहे हैं। क्या आप उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं और जिससे आप उनके वहाँ की पॉपुलेशन की इनकम स्टेटमेंट, वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल देखना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं? आपके दिमाग में पर्पस क्लियर होना चाहिए जिस पर्पस से आप स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना चाहते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? स्टैटिस्टिक्स हमेशा कंपैरेबल होना चाहिए कि आप ये बता सकें कि ईयर 2002 के अंदर या 2003 के अंदर शुगर का इंपोर्ट इतना था, तो लास्ट उससे प्रीवियस 5 ईयर्स पहले उसका इंपोर्ट कितना रहा। कंपैरिजन में आप कोई भी बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। ऐसा नहीं होता कि आप ये बता दें कि इस ईयर में इस पर्टिकुलर कमोडिटी का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट इतने टन था। उसको आप हमेशा कंपेयर कर सके प्रीवियस ईयर से। सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Students, now the next and the last part of my video is functions of statistics. Now the first part is preciseness and definiteness. इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? कि हमेशा स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो एक डेफिनेट टर्म को लेकर बात करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूँ कि प्रोडक्शन ऑफ टी in our country in the year 2005 was 20 million. तो ये जो चीज़ है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये एक डेफिनेट बात कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड, अगर हम ये बोलें कि प्रोडक्शन ऑफ टी वाज इंक्रीजिंग इन द ईयर 2005 इन आवर कंट्री, तो ये चीज़ स्टैटिस्टिक्स नहीं हुई. नेक्स्ट पार्ट इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ? स्टैटिस्टिक्स हमेशा मास ऑफ फिगर्स को लेकर सिंप्लीफाई करके एक सिंपल फिगर निकालता है. जैसे अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंट्री के लोगों की इनकम निकालनी है, तो ये इम्पॉसिबल है कि हम हर एक पर्सन्स की इंडिविजुअल इनकम का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें. हम क्या कर सकते हैं? उनको डिफरेंट क्लास इंटरवल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं और उससे अपनी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं. कंपैरिजन. स्टैटिस्टिक्स हमेशा हेल्प करता है कंपैरिजन करने में किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का. फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कंपैरिजन करना चाहते हैं कि शुगर का प्रोडक्शन हमारी कंट्री के अंदर 2015 के अंदर कितना था और यही शुगर का प्रोडक्शन 2015 के अंदर किसी और कंट्री के, यूरोप में या कहीं पे भी बात करें, वहाँ पर हमारा कितना प्रोडक्शन रहा शुगर का. तो हमेशा जब भी स्टैटिस्टिक्स बात करते हैं वो कंपैरिजन को लेकर बात करते हैं. या हमारी कंट्री में देख लीजिए, 2015 के अंदर हमारी कंट्री में शुगर का प्रोडक्शन कितना था, 2013 में हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कितना था. हमेशा स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है कंपैरिजन करने में. Now the next part is formulation and testing of hypothesis. Statistics हमेशा हेल्प करता है आपके ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करने में और आपकी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में. हाइपोथेसिस का मतलब स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा. हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव अजम्पशन. किसी भी चीज़ का आप अजम्पशन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये अज्यूम कर रही हूँ, अजम्पशन ले रही हूँ कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से क्या सेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इंक्रीज होती है, या वीकर स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा बेनिफिट होते हैं विद द एक्स्ट्रा कोचिंग. तो हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जैसे जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह, जिनकी हेल्प से हम अपने स्टैटिस्टिक्स को निकाल सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज प्रिडिक्शन. स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कि अगर हमें ये पता चल गया, लेट्स सपोज 10 साल में ऑटोमोबाइल की सेल्स कितनी थी, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम ऑटोमोबाइल की सेल्स को जनरेट कर सकते हैं. नाउ द लास्ट पार्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज. स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है पॉलिसीज को फ्रेम करने में. इट हेल्प्स द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज. So students, this was all about my introduction to statistics. Hope you people must have liked my video. If you have liked my video, then please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thanks for watching this video. Thank you.